दोस्तों, घर बनाते समय घर की हाइट भूल से भी कम मत रखना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर की हाइट यदि हम 9.5 फीट रख देते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा ढेर सारा मटेरियल बच जाएगा, लेबर का खर्च बच जाएगा, यानी कि ढेर सारी बचत हमारी हो जाएगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि यदि भाई हम घर की हाइट 12 फीट रखेंगे तो हमारा घर सबसे बड़ा दिखेगा और अच्छा लगेगा। तो भाई इन सब गलतियों से हमेशा बच के रहना। अब चलिए देखते हैं कि भाई घर की सही हाइट हमें क्या रखनी चाहिए। तो घर की हाइट यदि आप 9.5 फीट रखते हैं तो उस सिचुएशन में भाई रूम की जो ऊंचाई होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे में भाई घर आपका भरा भरा दिखता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, यदि रूम की हाइट कम है, घर की हाइट कम है, तो उस सिचुएशन में आपका रूम बहुत ही जल्दी से गर्म हो जाएगा, जिससे घर के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होगी। तो ऐसे में आपको 9.5 फीट कभी भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। तीसरा, यदि आप 9.5 फीट घर की ऊंचाई रखते हैं तो उस सिचुएशन में यदि आप इस तरीके से सीलिंग बनवा लेंगे तो आपके रूम की ऊंचाई और भी कम हो जाएगी और घर एकदम से भरा भरा दिखेगा और घर में बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होगी। यदि आप घर की ऊंचाई 9.5 फीट रखते हैं, उसके बाद इस तरीके से फॉल सीलिंग लगाते हैं और फॉल सीलिंग के नीचे यदि आप इस तरीके से रोशनदान वगैरह लगाते हैं तो उस सिचुएशन में बाहर से कोई भी जंप मारकर आसानी से रोशनदान पकड़कर रोशनदान से देख सकता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तो ऐसे में आपकी प्राइवेसी भी खराब होने का चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहता है। इसलिए 9.5 फीट आप घर की ऊंचाई भूलकर भी मत रखिएगा। दूसरा, यदि आप घर की ऊंचाई 10 फीट रखते हैं तो मुबारक हो भाई, आपसे बड़ा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि भाई घर की ऊंचाई जो 10 फीट होती है इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट, यदि आप घर की ऊंचाई 10 फीट रख रहे हैं तो 10 फीट रखने के बाद यदि आप इस तरीके से फॉल सीलिंग बनाते हैं तो आपका घर कहीं से भी छोटा नहीं दिखेगा और घर की खूबसूरती भी कई गुना बनी रहेगी। दूसरा, घर की हाइट 10 फीट रखने से भाई घर का वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। घर के अंदर की जो वायु होगी वो जल्दी से गर्म नहीं होगी। तो ऐसे में भाई 9.5 फीट की अपेक्षा यदि आप घर की ऊंचाई 10 फीट रखते हैं तो घर के अंदर कम गर्मी आपको लगने वाली है। तीसरा, यदि आप घर की ऊंचाई 10 फीट रखते हैं तो उस सिचुएशन में सीलिंग में इस तरीके से जो फैन लगता है इसको सीलिंग से आप 2 फीट भी नीचे कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि फैन जितना नीचे होता है उतने अच्छा भाई हवा देता है। तो ऐसे में यदि आप 9.5 फीट रखते हैं तो उस सिचुएशन में आपको एकदम सटाकर सीलिंग में फैन लगाना होता है। इससे फैन की जो हवा है वो रूम में कम लगती है। बट यदि आप 10 फीट रखते हैं तो उस सिचुएशन में 2 फीट सीलिंग से 2 फीट नीचे करके फैन लगा सकते हैं, जिससे रूम में ज्यादा से ज्यादा हवा लगेगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा गया है कि यदि रूम की ऊंचाई 9.5 फीट है तो उस सिचुएशन में यदि आपने सीलिंग से 2 फीट फैन को डाउन कर दिया तो बेड पर खेलते हुए बच्चों का जो हाथ है वो कई बार फैन में लड़ जाता है। वहीं यदि आप 10 फीट रखते हैं और फैन को 2 फीट डाउन भी कर देते हैं तो भी यदि बेड पर बच्चे खेल रहे हैं तो उनका हाथ जो है वो फैन में नहीं लड़ेगा। तो ओवरऑल घर की जो सबसे बेस्ट हाइट है वो 10 फीट है। बट यदि आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं कि आपका मन है कि भाई आपका घर थोड़ा बड़ा दिखे तो ऐसे में आप 10.5 से 11 के बीच रख दीजिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि घर बनाते समय घर की हाइट कितनी रखनी चाहिए। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।